अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। पहले टाउन कराची में बाइंग सेलिंग चल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बायर आज की मार्केट में नीचे के रेटों में मौजूद है। उसको हम एजुकेट करते हैं कि जब बायर कम होता है, सप्लायर ज़्यादा होता है, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा इन्वेस्टर या एंड यूज़र कम से कम प्राइस में प्लॉट परचेज करे ताकि उसको वारा खाए। अगर उसके पास कैश मौजूद है तो वो उसका एडवांटेज उठाए। अब इस एडवांटेज होते होते हम ये बात गौर करते हैं कि तो क्या आज की मार्केट में बायर क्या ये हमारी बात को सेल कर पाता है? क्या वो इस बात को ऑब्जर्व कर पाता है कि हमें आज की मार्केट से कम प्राइस में परचेज करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मार्केट को देखते हैं तो आज 50 से 60 के करीब रोज ट्रांसफर हो रहे हैं और मार्केट में बायर भी मौजूद है। बायर कहाँ मौजूद है, कहाँ क्या क्या चीज़ें बिकी, वो मौसम से पूछते हैं। मौसम आजकल अगर देखा जाए तो कहाँ किस प्राइस में चीज़ तुम्हारे सामने बिकने के लिए आई और बिकी है वहाँ पर, बताओ जरा। हम शुरू करते हैं पेशेंट 1 से। पेशेंट 1 में जनरल प्लॉट्स बिके हैं एक 60 से 70 के ब्रैकेट में। कौन सी सीरीज में? 700, 800, 900, 300, 400, वो थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी है, वो 80-85 के आसपास। और कॉर्नर के प्लॉट्स बिके हैं 190 से लेके 2 के दरमियान। ठीक है। इसके अलावा फिर पेशेंट 2 में चले जाते हैं, वहाँ कायद विला इकबाल विला है, वहाँ पे कोई 2.5 से 2.25 के ब्रैकेट में कायद विला की रेट्स हैं जो जिसमें ट्रेडिंग हुई है। और इकबाल विला 190 से 2 के ब्रैकेट में बिका है वहाँ पे बिल्कुल कुछ? बिका है, ऐसे भी। ठीक है, उसके बाद क्या बिका जो बताओ ये चीज़ फला इस ये वाली सीरीज इतने की बिकी, तो वो मुझे बताओ कि अगर कुछ बिका हो तो। इसके अलावा पेशेंट 4 में जो शुरू के स्ट्रीट्स हैं 600, 700, 800, वहाँ पे 2.25 से 2.25 के ब्रैकेट में ट्रेडिंग हुई है। इसके अलावा पेशेंट 6, पेशेंट 8 250 गज में, इन दोनों में भी अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। 6 का जो ऊपर का एरिया मिडवे बी के पास का, वहाँ 1.5 के आसपास के रेटों में ट्रेडिंग हुई है। और इसके अलावा 3 डिजिट सीरीज़ है पेशेंट 6 में, वहाँ एक 20, एक 15 के ब्रैकेट में। और पेशेंट 8 में इसी तरह पेशेंट 8 में जो ऊपर हाइटेड वाला एरिया है, हाइट्स के पास 1600 सीरीज वाला, हाँ, वहाँ पे 1.5 के आसपास। और जो नीचे का एरिया है वहाँ एक 15, एक 20 जो डिप्रेशन वाली जगह माल बिका है वहाँ पे। बिल्कुल 700 सीरीज में प्लॉट बिकने के लिए आया हुआ है, 736 नंबर, वो भी 25 में आया बिकने के लिए आया हुआ है। तो वहाँ पर एक 20-22 के करीब आज के बाजार में जब हम कहते हैं कि मार्केट नीचे करके लो, तो इस प्राइस में बायर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो इसके अलावा अगर हम आगे चले जाते हैं 125 की बात करते हैं। 11B का बताओ। 11B में विला भी है, प्लॉट्स भी हैं। प्लॉट्स की जो बात कर लेते हैं, प्लॉट्स का जो विलास के पास जो प्लॉट है 1000, 1100, 1200, 1300 सीरीज के, वहाँ कितने का? 65-66 लाख के आसपास ट्रेडिंग हुई है, बिके वहाँ जी। और जो पीछे का एरिया है 500, 600, 700 वाला, वहाँ पे 60 से 62 लाख के दरमियान बिका है वहाँ पे माल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब 11B का विला भी बेचा है 150 तुम लोगों ने। 11B का विला वहाँ कितने वहाँ पे जिस टाइम मार्केट प्राइस चल रही है 65 के आसपास चल रही है। स्ट्रीट के विला की बात कर रहा हूँ। और हम रोड पे बेच भी रहे 72 में। ठीक है, उसके अलावा और अगर 10A की विला की बात करें तो वहाँ पर ऑफर कितने की आई हुई और सेलर कितने में? 10A के विला में हमारे पास जो बायर है इस टाइम मार्केट में 2 करोड़ 10 लाख का बायर है। और सेलर जो है वो 2.12 से 2.15 के ब्रैकेट में है, बायर है। अच्छा, अब वो मेजॉरिटी जो हम जब 10A की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, तो ये बहुत टाइम पहले बात करता था कि लोकेशन में देख के प्लॉट लेना चाहिए। अब जो वो लूप रोड के जो मकानात हैं वो बड़ी मुश्किल से बिक रहे हैं, ऐसे ही, क्योंकि उसके पीछे कमर्शियल बिल्डिंग बनने जा रही है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो बेच दे, लेकिन वो बिकेगा लूप रोड के लिहाज से ही, वीक मकान आते हैं। अच्छा, उसके बाद और आगे चले तो हमारे पास कहाँ क्या बिका? और इसके अलावा 125 में चले जाते हैं हम, अली ब्लॉक में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, बड़ा माल बिका है यार, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ बिल्डर का मकान बड़ा बिका है। ऐसे ही है, लोगों के घर बिके हैं तो लोग दोबारा जो बिल्डर्स हैं वो दोबारा प्लॉट्स उन्होंने परचेजिंग की है। तो वहाँ पे जो 3000, 4000 सीरीज़ के जो प्लॉट्स हैं वो 76, 77 के अराउंड ट्रेड हुए हैं। इसके अलावा 3 ट्रेड में चले जाते हैं तो वहाँ 74, 75 के आसपास बिका है माल। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर थोड़ा सा डिप्रेशन वाले जो प्लॉट्स हैं 1400, 1500, 1600 सीरीज़ के, वो अराउंड 70 से 71 के आसपास। 1086 या 85 की सीरीज में भी कोई प्लॉट बिका है 75 के आसपास, अलॉट 29। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद मकान तकरीबन वहाँ पे कितने का बिक रहा है अली ब्लॉक में? वहाँ पे जो एवरेज मकान बिक रहा है, नॉर्मल मकान 160 के ब्रैकेट में, जो थोड़ा सा अच्छा है A1 कैटेगरी का है, वो 170 से 75 के आसपास मकान वहाँ पर भी बिके हैं और उन्हीं बिल्डर ने दोबारा परचेजिंग की है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब दोबारा हम 27 में चले जाएं न्यू डील पे, वहाँ पे कुछ तुम्हारे सामने आई कोई? 27 में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। न्यू कटिंग की बात कर रहा हूँ। न्यू कटिंग में इस टाइम 48 से लेके कोई 52-53 लाख का रेट है, और डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेडिंग हुई है पिछले कोई 1 हफ्ते 10 दिन। 4800 सीरीज बड़ी हॉट रही, 4900 की सीरीज बड़ी हॉट रही वहाँ। ऐसे ही है। 15AB का क्या सिलसिला रहा, वहाँ कितने में ट्रेड हुआ? अभी कुछ सीरीज के लिहाज से बताना, क्योंकि 15 भी बहुत बड़ा है यार। 15AB में मिनिमम अगर चले जाते हैं तो 3 डिजिट सीरीज़ है,
वहाँ पे 53-54 लाख रुपए में ट्रेडिंग हुई है। उससे बेहतर अगर आप चले जाते हैं ऑन ग्राउंड लोकेशन पे तो वहाँ पे 56, 57 इस अराउंड ट्रेडिंग हुई है। बिका भी है ना 3000 की सीरीज में कुछ बिका भी है ना, 56 लाख में कह रहे हैं, 56-57 लाख में बिका है। ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद और हम आगे चलें तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे तुम्हें कहाँ ट्रेडिंग होती हुई दिखी? 28 में कितने का बिका, 27 में विला के पास कितने का बिका, वहाँ लोग क्या मांग रहे हैं? इसके अलावा 15B की बात रह गई। 15B में 3 डिजिट हॉट रहा है, उसमें 53, 54, 55 लाख के रेट में ट्रेडिंग हुई है। तो अभी भी बता देते कि 54 लाख हाँ। में रेट खड़ा हुआ है। बायर 53 लाख का है, 54 लाख का सेलर है। 3 सीरीज की बात हो रही है 15B की। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा 28 में भी अच्छा काम हुआ है। और पीछे चले जाएं 23, 24, 25 जिनका कम बजट था, 47, 48, 49, 50 लाख तक का जिनका बजट था अलॉटमेंट वाले प्लॉट का, वहाँ पे अच्छे खासे प्लॉट बिके हैं। 23 उसमें 28 में 48, 48, 49 का भी तो बिका है ना कल। वो 28 में जो पीछे वाला एरिया जो नॉन डेवलप्ड है 3800 सीरीज का, 4000 सीरीज का, वहाँ पे अभी भी एक प्लॉट आ रहा है हमारे पास 47 लाख रुपीज़ में, और वहाँ पे 45 से 47 के ब्रैकेट में ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम 23 की बात करें तो वो 800 सीरीज वाला पड़ता था, वहाँ पे भी कुछ बिका है। वहाँ पे 45-40 46 के अराउंड कुछ ट्रेडिंग हुई है। और जो 3 डिजिट है 23 का 100 से लेके 500 सीरीज जहाँ मकान बन रहे हैं, हाइट की लोकेशन जो हाइट की लोकेशन है, वहाँ पर 49 में हमने कल प्लॉट सेल किया है। अभी भी एक प्लॉट आ रहा है 49,50,000 में। वहाँ पे 49। 24 की बात करें तो 24 में जो शुरू का एरिया है 100, 200, 300, 400 सीरीज वाला, वहाँ पे 50 से 51 का रेट है। और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं नीचे के एरिया में 800 सीरीज में, 600, 700 में, वहाँ पे आपको 48 तक का प्लॉट मिल जाता है। और 25 की क्या पोजीशन रही? 25 में जो ऊपर हाइटेड वाला एरिया है, जो 4 गली हैं, 1000 सीरीज वाला जो 4 ऊपर की गलियाँ हैं, वहाँ पे नॉन पेड प्लॉट बिका है 50.5 लाख में। अगर आप इसमें यूटिलिटी पोजीशन के पैसे डालेंगे तो 53 लाख तक का बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जो नीचे का एरिया है वहाँ पर प्लॉट बिका है 47, 48 में, तो यही रेट बनता है। ठीक है, अब और आगे चलें तो तुम्हारे सामने गोल्फ आता है, वहाँ कितने की ट्रेडिंग हुई? गोल्फ में अभी जो पीछे का एरिया है, जो सबसे हल्के प्लॉट्स हैं, वो अराउंड 1.5, 1.10 के अराउंड ट्रेड। 1.8 में भी तो बिका था ना, वो कौन सी सीरीज थी? 400 सीरीज का प्लॉट था लूप रोड का। ठीक है, वहाँ पर भी काम हुआ। फिर उसके बाद रोड 22 पे भी कुछ बिका, फिर वहाँ पे कितने में ट्रेडिंग हुई? पीछे के एरिया में तो यही रेट है 100 से लेके 10 के दरमियान। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी करेक्शन आई है, 10-15 लाख रुपए करेक्शन की। आई है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम 29 की बात करें, मेन 29 की बात करें, मेन जिना के पास वाला जो प्लॉट है, वहाँ क्या रेट चल रहा है? वहाँ पे इस टाइम 160 के आसपास का रेट है। वो रेट नहीं टूटे? रेट नहीं टूटे। और जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ 45-55 मांगे करते थे लोग, वहाँ पे 140 का रेट है। अच्छा, उसके बाद जो उसके पीछे का पास एरिया, वहाँ रेट टूटा है या वहाँ का रेट? वहाँ भी रेट टूटा है। अच्छा, वहाँ की बड़ी मजे की बात है कि वहाँ सड़कें बन गई हैं सारी, अब कोई ऐसी सड़क नहीं रही कि जो कच्ची कहलाए। और ये 90% हमारे ब्रोकर को नहीं पता, क्योंकि विजिट ही नहीं करते, जाते ही नहीं है, लेकिन आज भी वो नॉन पेड करके बिक रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ क्या रेट चल रहा है 29 में? वहाँ पे 25 से 30 का रेट आ गया था, अभी अराउंड कोई 20 के आसपास का रेट है। 1.20 के 800 की सीरीज में 1.20 में मिल जाता है जी। अच्छा, अब हम और आगे चले। 27 की क्या पोजीशन रही ऊपर हाइट की लोकेशन में, ओल्ड में? 27 में जो ऊपर हाइटेड लोकेशन है, वहाँ पे इस टाइम रेट है कोई 35 से 40 के आसपास का पक्का रेट है, नॉन पेड का। नॉन पेड का। और अगर नीचे की तरफ आ जाए, जो शुरू स्टार्टिंग के एरिया है 200, 300, 400 सीरीज, वहाँ पे 150 से 55 के ब्रैकेट का रेट है। वहाँ पे भी तो प्लॉट है ना जो 500 सीरीज में कल बिका है ना प्लॉट? हाँ, वो एक एंड यूजर था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, सेलर ने अपनी अवेलेबल कोई थी नहीं प्लॉट्स उसके अलावा 500 सीरीज का, तो वो उसने ऊपर चढ़ के लिया। अच्छा, अब ये मार्केट पता है बड़े मजे की मार्केट है। इसमें क्या है जी कि आपको जो है ना सप्लाई बहुत है, तो जो आपकी पसंद की चीज़ है ना वो आपको मिल जाएगी। मतलब कॉर्नर पे मिल रहा है, वेस्ट ओपन में मिल रहा है, पारफेज बोलेंगे वो भी मिल जाएगा। 10A के विला नहीं मिलते थे, लूप रोड का पारफेज विला मिल रहा है, रोड 5 पे विला मिल रहा है, जनरल गली का मिल रहा है, 1100, 1200, 800 की सीरीज में मिल रहा है, जहां बोलो विला मिलेगा आपको। लेकिन ये वो मार्केट होती है कि जिसमें आप चांस की डील उठाते भी हैं और अपनी मर्जी की चीज उठाते हैं, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। ये बात नहीं कि वो बहुत ज्यादा रेट नीचे आ जाएगा, लेकिन सप्लाई जब ज्यादा होती है तो नगीने आइटम बिकने के लिए आते हैं और बड़े अट्रैक्टिव प्राइस में बिकने के लिए आते हैं। 27A का प्लॉट बिकने के लिए आया है हाइट में 717 नंबर, 700 की सीरीज में बिकने आया ओल्ड डील में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो न्यू डील की क्या पोजीशन रही? न्यू डील में जो इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है, जो बायर लगता है वो नीचे के रेट्स में लग रहा है 1.10-15 के आसपास, और जो सेलर है वो 1.20, 1.25 के ब्रैकेट में है न्यू डील का। बिल्कुल। ग्रेवयार्ड वाली भी लोकेशन है ना, वहाँ पर क्या कितने में कोडिंग हो रही होती है? वहाँ पे 15 के आसपास। ठीक है, तो अब देखो बेटा मोबाइल बंद करो। अच्छा, उसके बाद और आगे क्या चीजें बिकने के लिए आई? 17 में 1000 गज बिकने के लिए आया हो तो वहाँ पर? 17 में 1000 गज बिकने के लिए आया हुआ है हमारे पास। 779 नंबर है, बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, वो हमें मिल रहा है 4 करोड़ 15 लाख रुपए में। उसमें यूटिलिटी पोजीशन के पैसे पेड हैं, तो इस तरह चीज़ें बहुत अच्छी पैसों में आपको चीज़ें मिल रही हैं। 3 में 2000 का प्लॉट हमारे पास बिकने के लिए आया हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में बिकने के लिए आया हुआ है।
बड़े प्लॉट्स बहुत अच्छे रेट्स में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फिर 7 का कमर्शियल बीके जो 72, 73, 74 वाली जो सीरीज़ है वहाँ पर 6.5 के आसपास ट्रेडिंग हुई। उसके बाद जो है वो जो मेन हाइट फेसिंग के जो कमर्शियल के प्लॉट है 7 के, वहाँ पे तकरीबन जोड़ी बिकी तकरीबन 17 के आसपास। सिंगल प्लॉट वहाँ पे 8.5 पौने 9 में मिल जाता है, पौने 9 के आसपास मिल जाता है वहाँ पर। मेन हाइट फेसिंग 7 की बात करें या 8 की बात करें वहाँ पर मिल जाते हैं। 11 में कमर्शियल बिके 5.90, 6.10 के आसपास, वहाँ पर भी ट्रेडिंग हुई कमर्शियल्स के लिहाज से। ओल्ड डील 10 में भी काम हुआ, बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन नीचे के रेटों में काम हुआ है 3, सवा 3, पौने 3 के आसपास, वहाँ पर भी काम हुआ। कमर्शियल बड़े कमर्शियल भी काफ़ी बिके हैं पिछले दिनों, बड़े कमर्शियल में भी अच्छा खासा काम हुआ है पिछले दिनों। मतलब अगर हम देखें तो 10 के कमर्शियल बिके, 11 के बिके, आपका एवेन्यू 14 के प्लॉट बिके कमर्शियल्स के, 7 के कमर्शियल बिके, 8 के कमर्शियल बिकने के लिए आए, वहाँ बिका माल। अब माल ठीक ठाक बिका, मतलब पैसा रेडी था जब भी बिका ना, यहाँ पे माल कैश सारा माल होता है। उसके बाद और तुम्हारे नजर में क्या चीज़ बिकने के लिए आई जो तुम शेयर कर सको? इसके अलावा बिल्ट प्रॉपर्टी में काम हुआ है, 2 बेड के अपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है। अपार्टमेंट ये तो हमने मिस ही कर गए यार। 2 बेड के अपार्टमेंट जिस टाइम बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा बायर था परचेजिंग के लिए, और अभी जो इस टाइम जो रेट चल रहा है अराउंड 95-96 के अराउंड रेट चल रहा है 2 बेड अपार्टमेंट का, फर्स्ट से लेके 5th फ्लोर तक। और ग्राउंड और 6 पे जाएंगे तो वो 86-87 बड़ा हॉट रहा ये। आजकल में हाइट के फ्लैट भी बड़े बिके हैं। ऐसे ही। और हाइट का फ्लोट कितने का बिका फ्लैट? हाइट का फ्लैट बिका है अराउंड 140 विद की टावर ठीक ए है। में। और शॉप्स अवेलेबल भी हैं, मगर अगर आप हाइट के टावर ए की बात करें, एच की बात करें, तो वहाँ 1.25 करोड़ रुपए में आपको आराम से 300 गज की शॉप मिल जाती है, अलॉटमेंट इन हैंड के साथ, रेडी शॉप। विद की रेडी शॉप आपको आराम से मिल जाती है। अच्छा, और आगे हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास बिल्डअप प्रॉपर्टी में विला में बड़ा काम हुआ। विला में स्पोर्ट सिटी विला में भी बहुत काम हुआ है, क्योंकि 350 गज का विला है, प्राइस वाइज 2.5 करोड़ रुपए में काम हो गया है, क्योंकि 350 बड़ा साइज होता है, 1+3 की प्लानिंग है, 4 कमरे हैं। इसके अलावा 27 और 31 में भी काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है। 31 31 की तो मुस्तकिल रिक्वायरमेंट चल रही है कि बिल्कुल विद की चाहिए और कॉर्नर का विला चाहिए, मुस्तकिल रिक्वायरमेंट चलती ऐसे है। ही 175 से लेके 180 के ब्रैकेट में काम हुआ है 31 के विला में, और शुरू के जो 27 के विला है वहाँ पे 2 करोड़ के आसपास भी ट्रेडिंग हुई है, और जो पीछे वाले विलाज हैं वहाँ 180 के आसपास। बुकिंग में कितना काम हुआ है यार? बुकिंग में बहुत ज़्यादा, ऑफिस की बुकिंग हुई है, शॉप्स की बुकिंग हुई है, अपार्टमेंट्स की बुकिंग हुई है। ये ईद के बाद रमजान से लेके अब तक की बात करें, जिस कंडीशन में हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबल कंडीशन मुस्तकिल रही, मतलब ये वो बात कर रहे हैं, अब ये ऊपर नहीं रही, 10-10, 15% 20% मार्केट नीचे भी की। बिल्डअप प्रॉपर्टी में ठीक ठाक बाहर था। ऐसे ही बिल्डअप प्रॉपर्टी 2 बेड अपार्टमेंट हो जाए या 150 गज का विला हो जाए, वहां पर अच्छा खासा बाहर था। 10 के विला के लिए बाहर था, पिछले दिनों 90-95 तक चला गया था, बिल्कुल रमजानों में फिर दोबारा बेहतर हुआ। बेहतर होगा। तो मतलब बायर मार्केट में मौजूद है, आज भी बायर मौजूद है। पिछले 38 में भी काम हुआ है ज़्यादा, 38 में इससे काम हुआ, उसको भी रेट नीचे चले गया था, अभी भी 145 तक का बायर लग जाता है, आराम से 145 तक का बायर लग जाता है 38 में भी। तो मतलब बायर मार्केट में देखा जाए तो मोहसिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये कहें तो बायर मौजूद है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मंदी में बाइंग करनी चाहिए हमेशा। जब भी आपको लगे ना टेंशन है, आज मैंने देखा हमारे स्टॉक मार्केट के लोग ना बड़े खिलखिला रहे थे, खुश हो रहे थे कि मार्केट बढ़ गई। अरे भाई, जब मार्केट नीचे होती है जब बाइंग बनती है, जब मार्केट ऊपर हो रही होती है तो फिर तो आपके ऊपर के लॉक लग रहे होते हैं, फिर थोड़ी चांस मिलता है आपको परचेज करने का। तो बहरहाल कोई भी चीज़ परचेजिंग करनी हो और आपने अगर ये सोच के रखे हैं कि हमने कोई चीज़ परचेज करनी है तो भी जाइए परचेज कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि हमें कोई चीज़ बेचनी है, मार्केट गिर गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो हमारे पास बायर मौजूद है भाई, हम हाजिर हैं, हम आपसे चीज़ परचेज करने के लिए तैयार हैं। नीचे के रेटों में हर वक्त इन्वेस्टर मौजूद होता है बाइंग करने के लिए। और आज भी हमारी इस बात को सेल किया जाता है कि 10% कम में भी कोई चीज़ बंदा परचेज कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ने करेक्शन ही लेनी। जिस तरह से क्रिप्टो गिरी है, जैसे वहाँ पर जो क्रैश हुई है मार्केट, तो इस तरह से हमारी मार्केट क्रैश नहीं होने वाली। टेंशन नहीं लें, डॉलर भी बेहतर होने वाला है, रुपये भी तगड़ा होने वाला है, इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। पूरी टीम का नंबर, मोहसिन का नंबर भी मौजूद होगा। डिस्कशन में रब्ता करना चाहें, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।